सो जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। साइंटिस्ट का नेम है आर.बी. मैरीफील्ड। ईयर था 1964। पिछले जो हमने की है क्लासिकल दैट वाज सॉल्यूशन फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। ये जो पेप्टाइड सिंथेसिस है दिस इज सॉलिड फेज, क्योंकि इसमें सॉलिड सपोर्ट हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं सॉलिड सपोर्ट कैसी है। वो इस तरह से है जिसमें हम पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर को यूज़ करते हैं, साथ में 2% पैरा डाइविनाइल बेंजीन है। तो इन दोनों को इस तरह से मिक्स किया जाता है कि ओवरऑल हमारे पास जो 5% बेंजीन रिंग होती हैं उसमें कौन से ग्रुप होते हैं, क्लोरोमिथाइल ग्रुप्स, राइट। नाउ व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस पॉलीमर, बिकॉज इट इज़ पोरस इन नेचर। तो पोरस का मतलब है जब हम वॉशिंग के लिए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट अपने आप इसमें से परकोलेट यानी कि इसके होल्स में से पास हो जाएगा। नाउ कमिंग टू स्टेप्स, तो अब आते हैं इसमें स्टेप 1। सो स्टेप 1 क्या है। अब इस जितने भी ये स्टेप्स आएंगे इसमें हम पॉलीमर को किस तरह से शो करेंगे। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है दैट विल बी शोन लाइक दिस पॉलीमर, और यहाँ पे साइड में जो मेन काम की चीज़ है दैट इज CH2Cl। तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो देयर आर टोटल 5 स्टेप्स। सो कमिंग टू स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने कौन सा अमाइनो एसिड लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। एक N टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है, एक C टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है। तो वी विल स्टार्ट विद दैट अमाइनो एसिड जो कि हमने राइट साइड पे रखना है। दैट मीन्स जिसको हमने प्लेस करना है टुवर्ड C टर्मिनल साइड। तो सबसे पहले हम उस अमाइनो एसिड को लेंगे और जो उसका NH2 ग्रुप है उसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे यूजिंग प्रोटेक्टिव ग्रुप, जैसे कि हम BOC चूज करते हैं। तो स्टेप 1 इज कि हम क्या करेंगे, हम जो अमाइनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अभी फ्री छोड़ा हुआ है, सिर्फ N जो अमाइनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद पॉलीमर इन द प्रेजेंस ऑफ ये पॉलीमर दिस वन, जिसकी हम सॉलिड सपोर्ट यूज कर रहे हैं। और ये है हमने सॉल्वेंट चूज किया है ट्राईथाइलमीन। तो इसमें क्या होएगा, ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन से क्या होएगा, एक एस्टर लिंकेज बनेगी किसके बीच में, ये जो COOH है OH चला जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इसका ClCH2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे OCH2। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और पॉलीमर की तरफ से क्या ऑफर किया जाएगा OCH2। तो ये बन जाएगी एस्टर लिंकेज विद द पॉलीमर। अब जो भी एक्सेस रिएजेंट है उसको बड़े आराम से हम वॉशिंग से रिमूव कर सकते हैं। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है कि यही जो BOC प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसमें से हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे। कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को, जो अमाइनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था यूजिंग दिस रिएजेंट ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड। तो हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, राइट साइड पे पॉलीमर वाला पार्ट है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो NH2 ग्रुप है वो रिटेन हो गया। सो दिस इज पॉलीमर बाउंड अमाइनो एसिड। नाउ कमिंग टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया, ये जो ऊपर हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया उसको हमने फिर से सेम इसी तरह के मॉलिक्यूल से ये जो BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड था उसके साथ रिएक्ट करवाया। ये जो स्टेप 2 में बना है उसको हमने जैसा हमारे पास स्टेप 1 में मॉलिक्यूल था अमाइनो एसिड का दैट वाज BOC यानी कि दैट वाज N प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड, उसके साथ रिएक्ट करवाया। और जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया हमारे पास क्या आया, एक डाईपेप्टाइड बना। अब इस डाईपेप्टाइड में 2 चीज़ें और हैं। राइट की तरफ जो सॉलिड पॉलीमर सपोर्ट वो लगी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड का जो अमाइनो ग्रुप है ये BOC ग्रुप अभी इसके साथ अटैच्ड है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो BOC है इसको हम रिमूव करेंगे, यानी कि प्रोटेक्टिव ग्रुप को रिमूव करेंगे यूजिंग सेम रिएजेंट। अब हमारे पास 2 डाईपेप्टाइड तो बन गए, लेकिन अभी तक ये पॉलीमर स्ट्रक्चर है, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। नाउ यू हैव टू सी कि C टर्मिनल अमाइनो एसिड यहाँ पे है। अब ये डाईपेप्टाइड बना है। अब आप इसमें और अमाइनो एसिड ऐड करते जाओ। कब तक करते जाओगे, जब तक आपके पास एक वो लास्ट अमाइनो एसिड नहीं आ जाता जिसको आपने N टर्मिनल साइड पे रखना है।
सो सपोज ये आपके पास आ गया। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस पॉलीमर को रिमूव करेंगे यूजिंग एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जैसे ही हम एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज़ करेंगे तो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिटेन हो जाएगा और ये पॉलीमर फिर से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ अ डेज दिस टेक्निक हैज़ बीन ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि किसी इंसान को पर्सनली ये सारा कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐड करने की या उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये मशीन अपने आप इसको करती है। सो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। और ये बहुत एडवांटेजियस है क्योंकि इससे यील्ड बहुत ही हाई है और जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही प्योरीफाइड होता है, क्योंकि सॉल्वेंट साथ साथ में ही हम इसको वाश आउट करते जाते हैं। और जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसा एंजाइम बनाना है जिसमें 124 अमाइनो एसिड हो तो उसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 6 वीक्स चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस।